हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ, कंसल्टेंट फिजिशियन। आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेथोस्कोप के अबाउट, जिसे कि आप हर एक डॉक्टर्स के पास, हर एक डॉक्टर के कंधों पे या हाथों में ये स्टेथोस्कोप देखते होंगे। तो आज हम लोग जानकारी लेंगे, समझेंगे ये स्टेथोस्कोप क्या है, इसके क्या यूजेज हैं, इसके कितने पार्ट्स हैं और किस पार्ट्स के क्या नेमिंग है, किस नाम से पार्ट्स को जानते हैं, भला क्यों डॉक्टर्स इसे यूज करते हैं, क्यों इसे कंधों पे लेकर घूमते हैं, क्यों इसे हाथों में लेकर घूमते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में जरूर होगा, वो मेडिको है या नॉन मेडिको। ये जानना बहुत ही जरूरी है, बेहद ही जरूरी है कि ये स्टेथोस्कोप के क्या यूजेज होते हैं, क्यों इसे डॉक्टर्स यूज करते हैं। आइए तो आज पूरी जानकारी लेते हैं ऑल अबाउट द स्टेथोस्कोप। ये स्टेथोस्कोप एक ऐसा चीज है जो कि हमारे ऑर्गन के आंतरिक ध्वनि को इससे सुना जा सकता है। बातें करते हैं इसके पार्ट्स के अबाउट। सबसे पहले ऊपर से हम लोग चलते हैं। ये जो पार्ट होता है इसे कहते हैं हेडसेट। ये जो आपको दिख रहे हैं ये कहला जाते हैं हेडसेट। ऊपर देखें इस पार्ट को, इसे कहा जाता है ईयर टिप्स, इसे कहा जाता है ईयर टिप्स। और ये जो है, ये जो आपको ये स्टील के दिख रहे हैं इसे कहते हैं ईयर ट्यूब। आते हैं इस पार्ट्स को लेकर के। इसमें तो वो स्प्रिंग नहीं है और किसी किसी में स्प्रिंग पाए जाते हैं, किसी में होते हैं, किसी किसी में नहीं होते हैं। तो इस पार्ट्स को कहा जाता है बायनॉरल स्प्रिंग। आते हैं नीचे की ओर। ये जो पतली सी ट्यूब आपको दिख रही है, इस ट्यूब का नेमिंग है, इस ट्यूब का नाम है ट्यूबिंग। आते हैं नीचे की ओर। नीचे की ओर देखें तो ये जो ज्वाइंट है, ये जो ज्वाइंट आप दिख रहे हैं, आप इसे लॉक भी कर सकते हैं और ये अनलॉक भी कर सकते हैं मूव करा करके। कभी कभी पता नहीं चल पाता है कि साउंड नहीं आ रहा है, क्यों? आइडिया नहीं होने के कारण इसे मूव किया जाता है, इसे लॉक और अनलॉक किया जाता है, इसे मूव करा करके। हाँ, तो इस पार्ट को जो कहा जाता है स्टेम। क्या कहा जाता है? इस पार्ट्स को कहा जाता है स्टेम। आपने देखा होगा यहाँ पे एक तरफ ये छोटे होते हैं और ये एक तरफ बड़े होते हैं। छोटे तरफ वाले पार्ट ये जो है इसे कहा जाता है बेल, और ये जो है इधर, ये जहाँ जो कि हम लोग चेस्ट पे इसे रखते हैं इसे कहते हैं चेस्ट पीस। और चेस्ट पीस के अराउंड जो ये आपको दिख रहे हैं इसे कहते हैं डायफ्राम। ये ऑल अबाउट स्टेथोस्कोप के पार्ट्स के अबाउट हो गया। अब हम लोग जानेंगे इसके क्या यूजेज हैं, क्यों यूज इसे डॉक्टर करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपके ऑर्गन के आंतरिक ध्वनि को सुनने में ये बहुत मदद करती है, जिससे कि डॉक्टर्स डायग्नोस कर पाते हैं कि क्या परेशानी है। हमारे ऑर्गन्स के नॉर्मल साउंड, नॉर्मल ध्वनि सुनाई हो पड़ती है जब वो स्वस्थ रहते हैं, तभी इससे पता चलता है चलो भाई सब कुछ नॉर्मल है, मैंने सुन लिया, मुझे पता चल गया हमारे ऑर्गन्स जो हैं उसके फंक्शंस अच्छे से हो रहे हैं। अगर वो हेल्दी होंगे तो अच्छे ध्वनि आएंगे, जो नॉर्मल ध्वनि होते हैं वो आएंगे। लेकिन अगर आपके ऑर्गन्स का फंक्शन एबनॉर्मल हो जाएगा तो वहां पे साउंड एबनॉर्मल आएंगे। अच्छा, ये यूज हम कहाँ कहाँ के ध्वनि इससे हम लोग सुन सकते हैं। फर्स्ट जो है हार्ट। हार्ट का जो हमारा नॉर्मल साउंड होता है लब डब, तो इससे नॉर्मल हम लोग ये लगा करके सुन सकते हैं। लब डब का साउंड नॉर्मल कंडीशन में आएगा। अगर वहां कुछ एबनॉर्मल हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो बहुत सारे अदर साउंड, मरमर साउंड और अदर साउंड देखने को मिल सकते हैं। दूसरा होता है लंग्स। लंग्स का साउंड हम लोग सुनते हैं पीछे की ओर से, तो वहां पे जैसे हम लोग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो एक तेज अच्छी आवाज उससे मिलती है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो, निमोनिया हो, डिजॉर्डर हो, तो वहां पे कुछ खड़खड़ाहट सी, घरघराहट सी आवाजें देखने को मिलते हैं। तब वो डॉक्टर्स फिर से उसे पता करते हैं, दूसरे इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देते हैं। इससे ही, इस ध्वनि से ही पता चल पाता है, इससे ही पता चल पाता है कि प्रॉब्लम कहां तक है, कहां तक डिजॉर्डर इसे हो रहा है, आगे मुझे क्या करना चाहिए। ये डायग्नोसिस में ये स्टेथोस्कोप बहुत हेल्पफुल होता है। तीसरा होता है इंटेस्टाइन, आंत। आंत से भी कुछ नॉर्मल में आवाजें आती है, ध्वनि आती है। लेकिन अगर कुछ एबनॉर्मल देखते हैं, जरूर देखते होंगे ऐसा, अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा होता है, चुप नहीं हो रहा होता है, उसके पेट पर डॉक्टर से इसे लगाते हैं।
क्यों? कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है, डिजॉर्डर हो रहा है, तो इससे हम लोग ध्वनि से पता करके ये कह सकते हैं कि कुछ डिजॉर्डर इसको बच्चे को ऐसा है। तो ये 3 साउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है 3 ऑर्गन का, जो कि हमें ये आंतरिक है, बट इस स्टेथोस्कोप की मदद से हम लोग इजिली उसे सुन सकते हैं। नेक्स्ट जो देखते हैं, प्रेगनेंसी। अगर प्रेग्नेंट होती है माँ, तो बच्चों के हार्ट बीट को सुनने में ये स्टेथोस्कोप के माध्यम से हम लोग इजिली सुन सकते हैं। नेक्स्ट होता है ब्लड प्रेशर के कैलकुलेशन के लिए। देखते हैं ब्लड प्रेशर का जो वो होता है सिस्टम, तो उसे बांध करके हम लोग जो साउंड सुनते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये स्टेथोस्कोप के द्वारा ही, इस स्टेथोस्कोप के द्वारा ही काउंट कर पाते हैं कि इसके ब्लड प्रेशर कितने हैं, सिस्टोलिक कितने गए, डायस्टोलिक कितने हुए। तो हम लोग ब्लड प्रेशर के कैलकुलेशन में भी इसके बहुत अच्छे मदद होते हैं। तो ये ऑल अबाउट ध्वनि सुनने के लिए है, डिजीज को डायग्नोस करने के लिए है। नॉर्मल में जो ध्वनि होती है, एबनॉर्मल में जो ध्वनि होती है, ये सारी ध्वनि, ये दोनों प्रकार की ध्वनि हम लोग इजिली इस स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। तो आपने जान लिया ये स्टेथोस्कोप के बेस्ट यूजेज यही है। आशा करता हूं ये स्टेथोस्कोप के अबाउट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अबाउट और कोई जानकारी आपको लेनी है तो आप कमेंट्स करें, मैं फिर से इसके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा। थैंक्स।